हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का KRS एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आया हूं वो 15 अक्टूबर 2023 को जो RSCET का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। इससे पहले जो पेपर मैंने करवाया था 8 तारीख का, और वो पेपर और ये पेपर जो है दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, और दोनों पेपर में ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो सेम आई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाए और फिर इस क्लास का हल शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो पेपर जो हुआ है ये सेट सी का पेपर है, सेट ए का पेपर है। यानी ABCD 4 सीरीज में पेपर आता है RSCET का, और ये A सीरीज वाला पेपर है। तो कई विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, प्रश्न भी पूछ लेते हैं, कमेंट पूछ लेते हैं, सर आप है ना B सीरीज का डालो, C सीरीज का डालो। तो भैया ये क्वेश्चन आप लोग मिलान कर लेना, और इन्हीं में से आप अपने जो A सीरीज, B, C, D जो भी सीरीज है उसमें से आप मिलान कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मिलान का आया है, सही मिलान कीजिए। अब देखिए यहां पे क्या पूछा गया है। यहां पे हमसे जो पूछा गया वो है MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, MS पावरपॉइंट 2010 और पावरपॉइंट की फाइल्स पूछा गया। MS वर्ड 2010 की फाइल का नाम होता है दस्तावेज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट। MS एक्सेल की फाइल को तो वर्कबुक बोलते हैं, लेकिन उसमें सीट जो होती है वो रिलेटेड होती है, और पावर पॉइंट में जो होता है वो होता है स्लाइड। तो यहां का जो सही आंसर बनता है 1 नंबर में R। जी हाँ, ये जो उत्तर है वो सही है, चेक कर लीजिएगा। 1 में R, 2 नंबर पे जो है वो P है, 3 नंबर पे जो है वो Q है। तो आंसर इसका सही जवाब जो है वो A है। और मिलान वाले जो क्वेश्चन जब आते हैं, देखो प्रश्नों में ही उत्तर छुपे होते हैं, लेकिन हमें सही ढंग से उसको चेक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? कट के लिए पूछा है, काटना मतलब कट करना। तो कट के लिए देखो यहां पे मैं आपको ये चारों चीजें समझा रहा हूं। ये जो सही आंसर है ना वो तो इसका ये है, ये तो क्लियर है। Ctrl+X कट, ये किसकी आता है? ये आता है कॉपी का। किसका आता है? कॉपी का। ये किसका आता है? पेस्ट का। और ये आता है सेव का। अब समझ में आ गया? फाइल को सहेजना बोल सकते हैं हिंदी में, सेव करना Ctrl+S, कॉपी Ctrl+C, और छापने के लिए Ctrl+V, पेस्ट कमांड काम में लेते हैं। जिसको ये चारों चीज समझ में आ गई वो आराम से कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब मैं आप लोगों को पेपर हल करवा रहा था पिछला 8 तारीख का, तो उस वक्त मैं आप लोगों को समझा रहा था, देखो वही चीज पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की पूछी गई थी पिछले पेपर में। अब यहां पूछा है कि फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? फाइंड एंड रिप्लेस जो होता है वो क्यों, क्या काम आता है, वो पूछा गया। तो इसमें जो आएगा सही आंसर वो होगा B। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना, यानी कोई शब्द को खोजना और फिर उसकी जगह नया शब्द जो है वो रिप्लेस करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है B। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूंकि साथ में क्लास को समझाते हुए हम लोग बता रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम स्लो भी चल रहे हैं, लेकिन आप आराम से इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। काम के प्रश्न है, और जो विद्यार्थी नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर लीजिएगा। MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पे बताया गया, और उसमें मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा। यही क्वेश्चन उसमें भी था कि पेज को छापने से पहले कैसे दिखेगा, यानी जब प्रिंट करेंगे उससे पहले कैसे दिखेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? प्रिंट लेआउट व्यू। क्या आएगा? प्रिंट लेआउट व्यू, छापने से पहले। प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है
उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, वो दिखा देता है कि जो यहां दिख रहा है वैसा ही पेज छपेगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है बी। और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो इसमें तो ये सारे के सारे जो काम है वो सारे सही है, क्योंकि ई मित्र पे आप बिल का भी भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर सकते हो, मान लो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, और भी कई सारे प्रमाण पत्र है वो भी कर सकते हो, शिकायत दर्ज भी करवा सकते हो। 181 पे कौन सा होता है वो 181 संपर्क पोर्टल का नंबर होता है ना। तो ये इसका सारा का सारा सही जवाब है। चलिए आगे वाला छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं, क्या क्या पूछा गया है, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, ये कौन से टैब में होते हैं। तो आप एमएस वर्ड जब ओपन करते हो तो सबसे पहला जो टैब ओपन होता है ना, जो दिखाई देता है, वो होता है होम टैब। क्या नाम उसका, होम टैब। ये इसका सही आंसर है। होम टैब में ये सारे विकल्प ऑप्शन जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है स्थापित करना, उसी पेपर में क्वेश्चन था ये, लेकिन घुमा के थोड़ा सा बोलते ना अपनी मारवाड़ी में बोले तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा इधर का इधर कर दिया। अब कंफ्यूजन तो हो जाता है, लेकिन जिसने 8 तारीख वाले पेपर का हल देखा है, पूरा समझ लिया ना, वो इस पेपर में आराम से पास हो सकता है। चलिए 7वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट का मतलब होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि। क्या पूछा गया है, प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। कौन सा होता है, कॉपी। कौन सा होता है, कॉपी। सिलेक्टेड टेक्स्ट अब इंग्लिश में भी देख सकते, फॉर कॉपाइंग, यहां पे आगे ना फॉर कॉपाइंग करने, कॉपी। तो इसका सही क्या, कंट्रोल एक्स कट हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, कंट्रोल एस सेव हो गया। तो यहां पे क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। जब मैं आप लोगों की क्लास ले रहा था उस टाइम में मैंने आपको बताया था, है ना, फंक्शन कीज के बारे में बताया था। तो लास्ट के यही क्वेश्चन चल रहा था हमारा, जो प्रश्न पूछा गया कि सर सेव एज की जो है वो कई बार पूछ लेते हैं। देखो सेव, ओपन, सेलेक्ट ऑल, तो बच गया ये F12 जो होता है, F12 की जो होती है वो सेव एज की शॉर्टकट की होती है। सही जवाब यही है। एमएस वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, लास्ट। उस पेपर में क्या पूछा था, पहले वाली स्थिति। आखिरी क्रिया क्या होती है, जो अंत में हुआ था वही तो इसका जो शॉर्टकट है, कट है, रिपीट, रीडू, पेस्ट है, ये क्या हो गया, अनडू। अब देखो यहां पे इसने पूछा भी है अनडूइंग, इंग्लिश में लिख रखा है अनडूइंग, है ना, कंट्रोल प्लस जेड अनडू, पहले वाली स्थिति करना। आंसर सही है एकदम से। एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है 8 तारीख वाले पेपर में। जब आप लोगों को मैं हल करवा रहा था पिछला पेपर, तो मैंने बोला था सभी विद्यार्थियों को कि ये पेपर आप ढंग से पढ़ के चले जाना, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अब तो पेपर हो चुका है और जिन्होंने दे दिया उनको पता है कि उनसे क्या मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर गड़बड़ हो गई। हालांकि स्टैंडर्ड पेपर आया था, ये लेवल का पेपर था। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है XLSX, ठीक है। ये किसका है, ये एमएस वर्ड का है। किसका है, वर्ड का, ठीक है। ये किसका है, पावर पॉइंट का। किसका है, पावर पॉइंट का। और ये पीडीएफ, डॉट पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो पीडीएफ फाइल होती है ना, जैसे ये फाइल खुली हुई है, इसका एक्सटेंशन कोड है। तो एक्सेल का ये हो गया, एमएस वर्ड का ये हो गया, एमएस पावर पॉइंट का ये हो गया, पीडीएफ का ये है ये। तो सही जवाब क्या हो गया इसका, .xls, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। एमएस एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इंग्लिश भी देख लो इसकी,
समझ में नहीं आता ना। कई बार मैंने बोला आप लोगों को क्लास लेते वक्त कि जब आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, क्योंकि स्वरूप और स्वरूपित, तो इंग्लिश देख लेते हैं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। विच रिबन टैब इन MS Excel 2010 कंटेन्स कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग सेल्स। क्या पूछा गया? फॉर्मेटिंग सेल्स रो एंड कॉलम, इसके लिए पूछा गया है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? होम टैब होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? होम टैब होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? देखो, मैक्सिमम काउंटिंग करने के लिए जो संख्या होती है, एवरेज निकालने के लिए, तो बच गया अपना सम, और सम होता है जोड़ने के लिए। क्या काम आता है? सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यही तो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सम। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है? देखो, एक छोटा सा इसमें नाम आ गया, क्या लिखा है? फ्रिज। यहां पे भी फ्रिज है ना। कई बार तुक्का जो लगाते ना, उनके लिए बता रहा हूं। फ्रिज पूछा गया, यहां पे कहीं नाम है क्या फ्रिज का? ये रहा, क्या है? ये रहा। फ्रिज का मतलब होता है जमाना। सर समझ में नहीं है, अरे समझा देते हैं भाई। जब आप कोई बड़ी एक्सेल शीट काम में लेते हो, सीरियल नंबर, नेम, एफ नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो आपके कॉलम्स बने होते हैं, अब आप जैसे इसको ऊपर करते हो तो कॉलम भी ऊपर चले जाते हैं। अब ध्यान नहीं रहता कि ये कौन सा कॉलम है, इसमें कौन सा डेटा है। तो हम क्या करते हैं, जो हेडिंग रो होती है उसको फ्रीज करके छोड़ देते हैं। अब डेटा चलता रहेगा, हेडिंग रो एक जगह स्थायी हो जाती है, वो ऊपर नहीं जाती है सीधी, वो फ्रीज पेन से होती है। समझ गए? चाहे उसमें कितनी ही एंट्रियां हो, लेकिन वो वहीं स्थायी रहती है। अब अगर आपने 150 151 नंबर भी डाल रखा ना, तो 151 नंबर रो तो शो होगी, लेकिन कॉलम जो है ना, ऊपर वाली जो पंक्ति जो है वो ऐसे स्थायी रहेगी, और डेटा चलते रहेंगे। समझ गए? हेडिंग रो जो होती है वो रुक जाती है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। देखो, एक्सेल के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए, जो आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी काम आ सकते हैं। एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? ये तो समझ में आ गया गुरुजी, ये तो कॉपी है, ये सिलेक्ट ऑल है, ये एक पेस्ट है। बच गया अपने पास Ctrl+R। हालांकि इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि Ctrl+D भी काम आता है, Ctrl+R भी आता है। डी में तो एक जैसे डाटा आ जाते हैं, जैसे एक नंबर आपने लिख दिया 1 2, सेम वही लाना है तो आप सेलेक्ट करके नीचे तक आ जाओ, Ctrl+D दबा दो, वही संख्या रिपीट आ जाएगी। तो इसमें Ctrl+R जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? अभी समझाया, अभी तो समझाया ना आप लोगों को कि कौन सी होगी, ये होगी कि ये होगी? ए वाली होगी, है ना। सही जवाब क्या होगा? PPTX। ये तो एक्सेल की है, ये वर्ड की है, और ये PDF की है। देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया। अब जिसका पहले वाला क्वेश्चन सही है ना, वो यहां पे भी सही कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी पहले वाले जो ओल्ड पेपर जो होते हैं ना, उनको पढ़ के चला जाया करो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए तो वो देख के चले जाया करो, आराम से पास हो जाओगे। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवि और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? अब डालना क्या पूछा गया? कोई चीज अंदर ले आनी है। चलो यहां देख लेते हैं। विच रिबन टैब इन पावर पॉइंट 2010 कंटेन्स कमांड्स फॉर इंसर्टिंग? ये आ गया ना। अब क्या पूछा है? डालने वाला तो यही होता है। इंसर्ट टैब से ही हम लोग पिक्चर, टेक्स्ट वगैरह कोई चीज डाल सकते हैं। होम, डिजाइन, एनिमेशन में ये चीजें नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, देखो इसका जो सही आंसर है वो है बी। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित और संगठित करना हो तो इस व्यू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन अगर आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? कस्टम एनिमेशन। अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें दी हुई होती है तो हम अपने हिसाब से उसको करना चाहते हैं, वो होता है कस्टम एनिमेशन।
तो उसके लिए आपके पास एनिमेशन पेन जो होता है वो जरूरी होता है। सर ये एनिमेशन पेन कैसे आता है? तो जब आप एनिमेशन वाले पे क्लिक करते हो, कस्टमाइज करते हो, तो एक साइड में ऐसे एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाती है, वो पेन होता है, एनिमेशन पेन होता है। वहां से सिलेक्ट कर करके आप इफेक्ट लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि मुझे इस स्लाइड पे, इस टेक्स्ट पे ये इफेक्ट लगाना है, तभी लगता है, नहीं तो आप चाहे कुछ भी दे दो मानेगा नहीं वो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो भी सही जवाब है वो है बी। सभी स्लाइडों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। भाई एक बुक एक जैसी होती है ना, तो उसको एक जैसा बनाने के लिए समरूप हो गया ना, नाम आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी साइबर खतरे हैं। क्या है? सारे। अब देखो, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बोला था कि उपरोक्त सभी वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वहां पे 99% चांसेस यही है कि वो सही होता है ना, बहुत कम चांस होता है कि वो गलत हो जाए। तो यहाँ का जवाब जो है वो सही जवाब क्या कि ये सभी साइबर खतरे होते हैं। अब यहाँ पे मालवेयर तो 2 दे दिए, अगर फिशिंग आ जाता तो भी वही होता। फिशिंग पिछले में आया था ना, पिछले पेपर में। एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? सिक्योर सील का मतलब क्या होता है? इसका जो सही जवाब मैंने आप लोगों को बताया वो है सी आंसर, की वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। यानी वो फिर डेटा जो होता है वो और किसी के समझ में नहीं आता, जिसके पास जाता है वही उसको देख सकता है, पूरी तरीके से सुरक्षित होता है वो। जब बैंकिंग प्रयोग करते हैं ना, बैंकिंग लेन देन का काम करते हैं ऑनलाइन वगैरह, तब उसमें ये चीज होनी, सिक्योर सील होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कानून का है। अब कानून पूछा है, देखो पिछले में भी कानून आया था, पायरेटेड वाला आया था ना, पायरेसी कानून वाला आया था पिछले पेपर में, यहां भी वही आ गया। यही तो बोल रहा हूं कि अरे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पिछला पेपर उठा रखा है तो आप उसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन उठा लो, वो पढ़ लो, समय कम है तो वो पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। आईपीसी आईटी में तो चलता नहीं है ना, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम जो आईटी एक्ट 2000 है वो इसका सही जवाब है। ये उपभोक्ता संरक्षण नहीं आता, कंपनी कानून भी इसमें नहीं लागू होता। क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, तो वो तो आईटी डिपार्टमेंट का होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य, अब देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा था सिस्टम रिस्टोर का उद्देश्य, यहां भी आ गया। आया कि नहीं आया? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पहले ये आंसर सही होगा, समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। यानी मान लो मैंने ये बताया था उस क्लास में, आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने यही बताया था कि जैसे मान लो आज सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, हम चाहते हैं कि आज से 5 दिन बैक का, पीछे का सिस्टम रिस्टोर करे, तो उस दिन की जो कंडीशन थी वो आ जाती है। यही यहां पे बता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या आंसर होगा इसका? सही जवाब क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो सही जवाब इसका होगा। ये बहुत सारे एग्जाम जो आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों को तो ये आना ही चाहिए। वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हो, कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हो, तो आप किस में खोलते हो? सर मैं तो गूगल क्रोम में खोलता हूं, गूगल क्रोम में खोलता हूं। कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्तमान में जो एक्सप्लोरर चल रहा है, वेब ब्राउजर चल रहा है विंडो 10, 11 में, वो उसका नाम है एज, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब
ब्राउजर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कभी वेब ब्राउजर पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम ऐसे नाम दे दिया, मोजिला फायरफॉक्स, एक में सिर्फ गूगल दे दिया तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल तो एक सर्च इंजन है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जिनको ये 5-6 शॉर्टकट की याद होगी ना, उनके सबके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको लिखाई ना, कंट्रोल की साथ जो की जाती है शॉर्टकट, वो अगर याद हो गई तो आप आराम से उसको हल कर सकते हो। देखो क्या पूछा गया कि 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने, सेव करने, हिंदी में सहेजने, यहां क्या लिखा है सेव, आ गया ना, सेव करने की। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल पी प्रिंट कमांड होती है, और कंट्रोल एस जो होता है वो क्या होता है, सेव कमांड होता है। एकदम से सही जवाब आ गया इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब भाई पैन कार्ड क्यों बनाते हैं अपन लोग, इनकम टैक्स के जो कार्य होते हैं, टैक्स वाले जो काम होते हैं, उसके लिए पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। पैन की फुल फॉर्म 49A, 49A। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नया अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म भरा जाता है 49A, समझ गए। तो इसका जो सही जवाब है वो है टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये कितनी बार रिपीट हो रही है ये शॉर्टकट की, है ना। ये देखो इसके कितने क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं के आगे। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए की शॉर्टकट। अब की बार क्या पूछा, पेस्ट कर। पेस्ट करने के लिए ये सेव की होगी, ये कॉपी की होगी, ये पेस्ट की होगी। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। ये किसकी है, प्रिंट की है। ये कंट्रोल के साथ पी दबाने से क्या होता है, प्रिंट कमांड काम में आती है। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है। एक सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पहले क्या पूछा जाता आएगा इसमें, कॉलम। कॉलम कैसे आता है, पहले आता है ABCD और फिर 1 2 3 4। अब इसका काम जो आप देख रहे हो तो इसका A1 B1 C1 ऐसे आएगा। तो यहां पे ये तो है, लेकिन लास्ट में ये संख्या आ रही है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा। पहले कॉलम है, AB नाम का कोई कॉलम है और उसमें 145 नंबर सेल जो है रो का जो बनता है, वहां पे इस वक्त आपका कर्सर मौजूद है, आप एक्टिव हो उस सेल के अंदर। तो सही एड्रेस क्या होगा, AB 145। चलिए 30वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये क्या काम आते हैं। ये सारे क्लाउड स्टोरेज सेवाएं होती है। जब हमारे पास हमारा डेटा जो होता है ना, क्योंकि डर तो रहता ही रहता है, मोबाइल जो है हम चाहे कितना ही महंगा ले लो लेकिन खराब भी हो सकता है, कहीं गुम भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां होती है ना। मोबाइल गुम होने का दुख नहीं होता जितना डेटा गुम होने का दुख होता है ना। गुरुजी मेरी फोटो बड़ी जोर जोर की फोटो ही, मेरे को इतनी फाइल ही फला, जो भी आपके माइंड में आता है गुरुजी, और कोई बात को नहीं। भाई मोबाइल तो गिर गया, उस चीज का दुख इतना नहीं है जितना मेरे डेटा का था उसमें। तो वो क्लाउड स्टोरेज जो होती है उसमें स्टोर करके छोड़ देते हैं। जैसे गूगल का जो है, गूगल ड्राइव जो होती है वो गूगल का होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। चलिए आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना। और 31वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी वही चीज पूछी गई है। भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की। उसमें क्या पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें रुपे शब्द जो वो पूछा गया, रुपे वर्ड पूछा गया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिछले पेपर में ये आया था कि भी वो कौन से पे है। तो रुपे कार्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं,
कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनपीसीआई की फुल फॉर्म बताओ। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। 32वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग, देखो पहचान दी है यहाँ पे, ऐसे तो नहीं पता चलता क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, सोशल साइट है, लेकिन इसने पहचान दी कि उसकी एक तो अक्षर सीमा है, वर्ड लिमिट है कि इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते हो, और हैशटैग का बहुत प्रयोग करता है। तो कई बार ट्विटर पे हम जब करते ना कि हैशटैग वायरल कर रहे हैं कोई भी कोई खास चीज को, तो वो इसका सही आंसर क्या हो गया, ट्विटर। क्योंकि फेसबुक पर आप चाहे जितना लिख सकते हो, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लेकिन ट्विटर की एक लिमिट है, उस पे आप उस लिमिट से ज्यादा शब्दों में लिख नहीं सकते हो। चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र ई मित्रा से बनाते हो तो एक नीचे हरे रंग का सिग्नेचर आता है, राइट का चिन्ह आता है ना, बड़ा सा राइट का चिन्ह आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। उसमें यहां पे क्या लिखा है सही आंसर, ये जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, उसमें पूरी डिटेल आती है जिस किसी भी कर्मचारी के जो होते हैं ना, तो ये इसका सही जवाब है। 34वां क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये देखो रिपीट हो गया फिर से। अरे पिछले में यही तो पूछा था, संपर्क पोर्टल का कार्य पूछा था, यहां क्या पूछा है? उद्देश्य है तो काम ही। क्या काम आता है मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल जो होता है वो शिकायत निवारण का एक पोर्टल है। हम लोग शिकायत करते हैं किसी भी विभाग से संबंधित, फिर उसका वहां से निवारण किया जाता है, समाधान किया जाता है। वो नंबर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 181 नंबर जो है उस पर हम लोग कॉल करते हैं, वहां शिकायत दर्ज करवा देते हैं, फिर उसका समाधान होता है। जिस डिपार्टमेंट की जो कंप्लेन होती है वो वहां जाती है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन होता है। तो क्या काम आएगा ये? फिर शिकायत सुलझाने। सही जवाब इसका क्या हो गया? शिकायत सुलझाने। और इसके बाद आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? अगर यही क्वेश्चन कोई विद्यार्थी गलत कर रहा है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? है कि नहीं बोलो? तो आधार कार्ड क्या काम आता है भाई? ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना। आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस होता है क्या? नहीं है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आधार कार्ड से थोड़ी मिलेगी, वो तो कार्ड बनाना पड़ेगा अलग से उसका। पहचान स्थापित करना, आधार हमारी पहचान है ना। आधार के ऊपर लिखा हुआ भी आता है, एक वाक्य लिखा होता है, कौन क्या लिखा होता है वो? हाँ, मेरी पहचान मेरा आधार, है ना। यानी मेरी पहचान, तो ये पहचान स्थापित करना, सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना। कोई भी सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ, बहुत सारी चीजों में हमें आधार कंपलसरी कर रखा है ना, तो इसका सही जवाब है। शादी के लिए पंजीकरण करना, आधार से अगर शादी का पंजीकरण होने लग जाए तो सारे फिर आधार ही बना लेंगे ना। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी आंसर हो गया। ये आपके 35 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को हल करवाए हैं। अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि सर 8 तारीख और 15 तारीख वाले पेपर का कितना लेवल रहा है, किस में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और कितने समान क्वेश्चन आए, एक जैसे क्वेश्चन आए बराबर वाले। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो, किसी भी प्रश्न का जवाब आप पूछना चाहते हो तो मुझे जरूर बताएं। और आज की क्लास को बस यहीं पे पूरी कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे KRS चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके जो कमेंट आते हैं ना, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो बच्चे उस चीज को देख रहे हैं और अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से भी दे रहे हैं। तो चलिए
आज की इस क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। तो मैं आप लोगों के लिए उस क्लास में भी कंप्यूटर के जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड होते हैं, आते रहते हैं, ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे ही क्वेश्चन की एक श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, तो वो लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।